Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GKSSB, UGC NET, police, railway and another state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter-wise discussion notes forum, chapter-wise question bank with each chapter, chapter-wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO clerk, SSC, GKSSB, UGC NET, police, railway and another state level exams. And through this entire series we're going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें ईच चैप्टर ईच पार्ट एटलीस्ट ट्वाइस एंड दे कैन आल्सो प्रैक्टिस MCQs PYQs एज वेल बिफोर देयर एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैड डिस्कस्ड सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे दिस विल बी आवर पार्ट थर्ड एंड टॉपिक्स जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर नॉर्मलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑलराइट, देन लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन? जो नॉर्मलाइजेशन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस इनटू अ वेल स्ट्रक्चर्ड टेबल्स सो दैट जो डेटा रिडंडेंसी है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। मीन्स जो अननेसेसरी रिपीटेशन है डेटा की उसको मिनिमाइज़ किया जाए और जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको इम्प्रूव या एनहांस किया जाए। लाइक इट इंक्लूड एक्यूरेसी एंड consistency as well as to reduce the anomalies that occurs during inserting, updating or during deleting operations. And we had a little bit talked about it already in the part 1. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा आप जाके उसको also देख सकते हैं। Anyway, so जो normalization process है it basically decompose larger tables into smaller ones, related tables while maintaining the relationship between the tables through primary and foreign keys. और ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस बेसिकली हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डेटा जो कि आल्सो प्रमोट करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी को एंड दैट आल्सो मेक्स अपडेट्स एंड डिलीशंस ईजियर विदाउट अफेक्टिंग अनरिलेटेड डेटा। एंड ये जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की इसको अचीव किया जाता है थ्रू द वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स ईच विथ इट इज ओन रूल्स। एंड ये जो फॉर्म्स हैं दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म मेक श्योर दैट कि जो एवरी बॉक्स है इन आवर टेबल दैट शुड हैव ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन ए कंप्लीट सेट और ए ग्रुप। थिंक ऑफ इट लाइक ए स्कूल अटेंडेंस शीट जिसमें ईच सेल जो होती है उसमें हम एक स्टूडेंट का नाम खाली लिखते हैं वेयर वी कैन नॉट राइट द टू नेम्स इन दिस सेम बॉक्स। एंड ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म also eliminates repeating groups like more than one value in a single column. So it says one column जो है that should contain only one value with no lists, no commas and no bunching things together. एंड ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म ऑल्सो मेक श्योर दैट कि जो एवरी रो है इन द कॉलम दैट मस्ट बी डिफरेंट रादर देन टू आइडेंटिकल और सेम रोज। And we make this possible by having a special column or primary key that gives each row its own unique ID like a roll number for a student so that जो two rows है they cannot have the same ID. Like for example in this first normal form table अगर एक student जो है वो 3 subjects लेता है so हम उन सब्जेक्ट्स को एक ही कॉलम में नहीं लिखेंगे लाइक मैथ साइंस आर्ट बट रादर हम ब्रेक करेंगे उन सब्जेक्ट्स को हम लिखेंगे इनटू टू सेपरेट रोज और 3 सेपरेट रोज लाइक दिस। सो इन दिस वे जो ईच सेल है दैट हैज़ ओनली वन वैल्यू एंड हियर इट इज़ बिकॉज जो डेटा है दैट बिकम्स क्लियर easy to search and free from repetition problems. Then second जो है that is second normal form. In this form you have to first make sure that कि जो table है
in the first form, that should be ready. So एक table जो है that should be already existing in the first normal form, that is with no repeating groups, only atomic values and with each row unique. So first you have to make sure that कि जो in first normal level जो data है that should be neat and clean. देन उसके बाद आप रिमूव करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को, मींस इन अ टेबल विथ कंपोजिट प्राइमरी की that is basically the key with two or more columns, and you have to make sure that कि जो every non column है that should have depend on the whole key rather than just a part of it. In other words, जो detail होगी in the table that should be the whole thing that is identified by the primary key rather than just a piece of it. Like for example, look at this table. अगर एक table जो है that stores both student info like name, age as well as course info like course name, fee together, then जो student details होंगी that should be in one table, and जो course details होंगी that should be in another table like this. It is because जो student name और जो student age है that does not change based on the course that they take, so there is no need to repeat it for every course. ठीक है. Then थर्ड जो है that is third normal form. एक पर्टिकुलर टेबल जो है that will be appear in the third normal form जब एक टेबल जो होगा that already meets all the rules of the second normal form, and in this form every कॉलम जो है वो हमें डायरेक्टली डिपेंड देखने को मिलता है ऑन द मेन की और प्राइमरी की रादर देन ऑन अनदर कॉलम विच इज़ नॉट बेसिकली ए की, एंड दिस बेसिकली रिमूव्स द मिडलमैन डिपेंडेंसीज, मीन्स ये अवॉइड करते हैं स्टोरिंग डेटा दैट इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सेम टेबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस टेबल. अगर हम डिपार्टमेंट्स के नेम लिखते हैं इनसाइड द एम्प्लॉय टेबल, then we have to write same department's name again and again for every employee in the department. So instead of this हम लिखते हैं department name in a department table and department ID in a employee table. ठीक है, I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा. Now हमारा जो next topic है that is SQL, Structured Query Language. Now what is Structured Query Language? जो Structured Query Language है it is a standard language जिसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड फॉर मैनेजिंग डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस, जो कि प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कमांड्स को टू क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, मैनिपुलेट एंड क्वेरी डेटा एज वेल एज कंट्रोल यूजर एक्सेस एंड मैनेज ट्रांजैक्शंस. एंड ये जो कमांड्स हैं दीज कमांड्स इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये जो टाइप है SQL कमांड का, इसको हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन एंड टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस सच एज क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग और डिलीटिंग टेबल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. एंड ये जो कमांड्स हैं दीज कमांड्स इंक्लूड क्रिएट जो है इट मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन ए डेटाबेस. लाइक क्रिएट डेटाबेस कमांड जो है it makes new database a big storage space, and create table command जो है it makes a new table structure to store data in rows and columns. It's like starting fresh with a new folder or a database and putting an empty spreadsheet or a table inside it. Then alter जो है it means changing something that already exists in a database. Like alter table command जो है it changes table structure like adding a new column, renaming a column or changing a column's data type. It is like opening an existing spreadsheet and adding a new column or renaming one of the headers without deleting the data. Then drop जो है it means completely remove a table or database from the system. Like drop table command जो है deletes the table and its data, and drop a database command जो है it defines the entire database and everything which is stored inside it. It is like throwing away a whole spreadsheet. Once dropped, it is gone for a good. Next जो है that is DML. DML जो है stands for Data Manipulation Language. और ये जो commands हैं इनको हम यूज़ करते हैं to work with an actual data inside the database, like adding, changing, deleting or reading data. And it is like editing the contents of a spreadsheet without changing its structure.
एंड एग्जाम्पल्स जो है DML कमांड के, दैट इंक्लूड्स सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड जो है इसको हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। इट इज़ लाइक आस्किंग डेटाबेस ए क्वेश्चन विच गिव अस आंसर इन ए टेबल फॉर्म। देन इंसर्ट। इंसर्ट कमांड जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू पुट और टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन इनटू ए database table. It is like adding a new row in an Excel sheet. Then update। अपडेट कमांड जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू चेंज इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ऑलरेडी स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। इट इज़ लाइक एडिटिंग ए रो इन एन एक्सेल शीट। देन डिलीट कमांड। जो ये कमांड है इसको हम यूज़ करते हैं टू रिमूव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल इन ए डेटाबेस। इट इज़ लाइक इरेजिंग ए रो फ्रॉम एन एक्सेल शीट। देन नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इज DCL। DCL जो है स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और ये जो कमांड है इसको हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं टू कंट्रोल हु कैन डू व्हाट इन ए डेटाबेस, एंड इट गिव्स और इट रिमूव्स द राइट्स और परमिशंस टू द यूज़र सो दैट दे कैन एक्सेस और दे कैन चेंज द डेटा। एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इंक्लूड्स ग्रांट। ये जो ग्रांट कमांड है इसको यूज़ किया जाता है टू गिव ए यूज़र परमिशन to a user to perform certain actions in database like viewing, adding or changing data. Then revoke। जो ये revoke command है इसको यूज़ किया जाता है to take away those permissions that were previously given to a user in a database. देन उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है दैट इज़ TCL। TCL जो है इट स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और ये जो कमांड है इसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल एंड टू मैनेज चेंजेस दैट आर मेड by the data controls language statements like insert, update, delete in a database. और ये जो कमांड है दिस कमांड बेसिकली हेल्प अस इन सेविंग, अनडूइंग और ग्रुपिंग ऑपरेशंस टू कीप डेटा कंसिस्टेंट। एंड ये जो कमांड्स है दिस कमांड्स इंक्लूड कमिट। ये जो कमांड है दिस मेक्स ऑल द चेंजेस मेड बाय द करंट ट्रांजैक्शन permanent in a database. Once we use this command we cannot undo changes by using rollback. And ये जो command है this command also releases locks that are held by the transaction जो कि basically allow करते हैं other users को to access the change in data. Then rollback। ये जो rollback command है this command undoes all the changes that we have made in the current transaction before they were commented. एंड ये जो कमांड है दिस कमांड बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग सच एज एन एरर, इनकरेक्ट अपडेट और फेल्ड कंडीशन। एंड आफ्टर रोल बैक जो डेटाबेस है दैट रिटर्न्स टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। देन सेव पॉइंट। ये जो कमांड है दिस कमांड सेट्स और it pins the named point within a transaction and we can return back to this specific point without undoing the entire transaction. और ये जो कमांड है यह हमें यूज़फुल देखने को मिलते हैं when we want to test the intermediate steps and still have the option to revert only part of the changes. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें या मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल। एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी फॉर स्टडी मटेरियल एंड you can also follow me on these social media platforms, and for PDF you can also join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.